नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप देख रहे हैं वायरल सच। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 में वन विभाग के क्षेत्र में पेट्रोल पंप लगाने को नगर निगम द्वारा लीज पर दी गई जमीन के चर्चित मामले में अब एनजीटी ने संज्ञान लिया है। गुरुग्राम की मानव आवाज संस्था इस मामले को लेकर एनजीटी पहुंची थी। हालांकि पूर्व में यह मामला हरियाणा सरकार के संज्ञान में भी लाया गया था, लेकिन सरकार ने इस मामले में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसी मुद्दे को लेकर मानव आवाज संस्था के संयोजक एडवोकेट अभय जैन ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आइए सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता की ओर। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है मानव आवाज संस्था के द्वारा और बहुत बड़ी जीत हासिल करी है उन्होंने। गैर कानूनी तरीके से हो रहे अलॉटमेंट, पेट्रोल पंप के अलॉटमेंट को उन्होंने कैंसिल करवाया है। आइए बात करते हैं इसके संस्थापक अभय जैन जी से। अभय जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कितनी बड़ी जीत आप मानते हैं मानव आवाज संस्था की? ये काफ़ी बड़ी जीत है मैडम, क्योंकि इससे निश्चित रूप से जो गुड़गांव में प्रदूषण जो दिन पर दिन बढ़ रहा है उस पर रोक लगेगी। और सबसे बड़ी बात है कि नई शुरुआत पैदा हुई है, ताकि जो सरकारी विभाग हैं जो स्वयं ही वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, तो स्वयं ही जो पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, उससे निश्चित रूप से उनकी सोच में बदलाव आएगा और उनको सोचना पड़ेगा कि गुड़गांव में बहुत अधिक पोल्यूशन बढ़ गया है। और जब इस तरह के लोग अवेयर हैं गुड़गांव में, वो कहीं एनजीटी ना चले जाएं, तो मेरा मानना है कि शायद पोल्यूशन पर काफ़ी तक शायद सरकार जो खुद लापरवाही करती है वो कहीं रुकेगी काफ़ी हद तक। जी, तो सर ये पूरा मामला है क्या कि आपको एक एनजीओ को क्यों इसके ऊपर संज्ञान लेना पड़ा कि सरकार ने इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया? नहीं मैडम, इसमें हुआ क्या कि 15 मार्च 2019 को नगर निगम ने 1500 स्क्वायर मीटर ज़मीन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को पेट्रोल पंप लगाने के लिए दी। जी। तो जब ज़मीन दी गई तो वहाँ की जो RWAs हैं, गुड़गांव सिटीजन काउंसिल है, और वहाँ के जो काउंसलर हैं और वहाँ की जो NGOs हैं, उन्होंने काफ़ी विरोध किया और काफ़ी पत्र लिखे सरकार को, मुख्यमंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को, अलग अलग विभागों को कि यहाँ पेट्रोल पंप लगाने की परमिशन को विड्रा किया जाए और ज़मीन कैंसिल की जाए, परंतु सरकार ने कुछ नहीं किया। और अभी हाल ही में इवन विधायक जी ने भी एक पत्र लिखा सरकार को और कहा कि भाई ये ज़मीन फॉरेस्ट एरिया में आती है, तो कृपा करके यहाँ ज़मीन पेट्रोल पंप के लिए कैंसिल कीजिए, ना दी जाए उनको, परंतु फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब मानव आवाज के सदस्यों ने निर्णय लिया कि हमें कुछ कार्रवाई करनी चाहिए और हम लोगों ने मानव आवाज ने फिर एनजीटी में केस फाइल कर दिया और वहाँ 9 फरवरी को हमें आदेश मिल गया है, जिसमें ये कहा गया है कि भाई एमसीजी ने जो पेट्रोल पंप के लिए ज़मीन जो दी है ये फॉरेस्ट एरिया में आती है, यहाँ अरावली रेंज के नियम से संबंधित होने के कारण यहाँ कोई पेट्रोल पंप नहीं लग सकता, यहाँ सिर्फ फॉरेस्ट का एक्टिविटी ही हो सकती है। तो एनजीटी ने स्पष्ट आदेश किया है कि यहाँ पेट्रोल पंप नहीं लगेगा। और साथ साथ एनजीटी ने एक आदेश और दिया है कि डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को ये कहा गया है कि वो इस पर इन्वेस्टिगेट करें कि भाई एमसीजी को जब पता लग गया था कि ये फॉरेस्ट लैंड है, उसके बावजूद उन्होंने कैंसिल क्यों नहीं करा। तो अब डिप्टी कमिश्नर और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को 2 महीने के अंदर अंदर एनजीटी को रिपोर्ट देनी है कि भाई आपने कैंसिल क्यों नहीं करा, इरेगुलरिटी क्यों होती है। जी, तो आपको क्या लगता है कि इस ज़मीन की कीमत कितनी होगी तकरीबन? कीमत मैटर नहीं करती, मैटर ये है कि ये मैडम फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पेड़ लगे हुए हैं, मतलब वो गुड़गांव शहर का लंग्स है। लंग मीन्स जहाँ हमें ऑक्सीजन मिलती है। बात कीमत तो उसकी चाहे 5 करोड़ चाहे 20 करोड़ चाहे 50 करोड़ मैटर नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जब सरकार ही इलीगलिटी कर रही है, जब सरकार ही फॉरेस्ट एरिया की लैंड पेट्रोल पंप के लिए दे रही है, जो कि नहीं देनी चाहिए, मतलब कि कॉमर्शियल एरिया के लिए, कॉमर्शियल काम के लिए कोई भी फॉरेस्ट लैंड यूज़ नहीं हो सकती, तो सरकार ऐसा गलत काम क्यों कर रही है? तो वो नहीं होना चाहिए था, पर सरकार ने किया। पर एनजीटी ने इस बात को तुरंत माना और एमसीजी को कहा आपने गलत किया है, यहाँ पेट्रोल पंप नहीं लगना चाहिए। ये बहुत बड़ी बीज है गुड़गांव के लोगों की। जी, और ये जो ज़मीन है पेट्रोल पंप की ज़मीन की अगर हम बात करें तो ये किसी एक व्यक्ति का इसमें नाम नहीं आ रहा, तो क्या लग रहा है कि राजनीति दांवपेच भी चल रहे हैं इसमें? निश्चित रूप से जब किसको भी अलॉट होनी थी तो ये नेचुरली वो कोई पावरफुल आदमी होगा। आप और हमारे जैसे आम नागरिक तो हो नहीं सकता, आम नागरिक के बस की तो पेट्रोल पंप लगाना है ही नहीं, और वो भी फॉरेस्ट एरिया में, इतनी प्राइम लैंड में, क्योंकि वहाँ पर घर बहुत है। अगर यहाँ पेट्रोल लग जाता तो उसका पेट्रोल अगले दिन से चालू हो जाता और बहुत मोटे पैसे कमाता हो। सरकार ने बहुत थोड़े पैसे में किराए पे ज़मीन बेची नहीं थी, किराए पे दी थी। अभी देखिए और देखिए, एमसीजी ने किसी अपने चाहने वाले को किराए पे ज़मीन दे दी सस्ते रेट पर, तो उसको तो बहुत कम पैसे पेट्रोल लग जाता, उसको बारे नारे हो जाते। अब कौन है, हमें हकीकत नहीं मालूम। तो आपको क्या लगता है मानव आवाज संस्था ऐसे लोगों के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसे कदम आगे भी उठाती रहेगी? हाँ मैडम, हम लोग उठा रहे हैं। अभी सिलोखरा गांव में 24 एकड़ ज़मीन 24 दिसंबर को लीक खरीदी गई है और बेची गई है। तो जो बेचने वाले वो गलत हैं, क्योंकि धनेंद्र ब्रह्मचारी जो हैं उनके जो
को भी मेंबर थे, अपना आश्रम सोसाइटी उन्होंने बनाई थी। तो बेचने वाले, खरीदने वाले और जो सरकारी तंत्र है, मतलब जिला उपायुक्त, DRO, तहसीलदार, वो तीनों इसमें सब मिले हुए हैं, बेचने वाले, खरीदने वाले और सरकारी व्यवस्था। उसके लिए भी मानव आयोग प्रयास कर रही है और हम पूरा प्रयास करेंगे। वो बहुत बड़ा घोटाला है, उसको रोका जाए और जो ज़मीन सरकार अपने कब्जे में लेकर वहाँ कोई स्कूल, कॉलेज वगैरह बनाए। जी, और साथ ही हमारे साथ वो भी मौजूद हैं जो कि इस केस की पैरवी कर रहे हैं, ऋषभ जैन जी। तो आइए उनसे भी बात करते हैं। आपकी लाइफ का ये पहला केस है और पहला केस ही भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? NGT में पहला केस है। NGT में जब हमें ये पता लगा कि गुड़गांव से यहाँ के लोकल MLA ने लेटर लिखा है और वहाँ के लोकल पार्षद ने लेटर लिखा है, तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में आया, कानून का व्यक्ति होने के कारण, कि हमें एक लीगल रिकोर्स लेना चाहिए, लीगल एक्शन लेना चाहिए। थोड़ा स्टडी रिसर्च करने के बाद ऐसा लगा कि अगर हम NGT जाते हैं तो हमें रिलीफ जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि इस तरीके के कामों में अगर रिलीफ जल्दी नहीं मिलता, वहाँ इन केस NOC आ जाती, पेट्रोल पंप लग जाता, तो ज़मीन पे कटाई हो जाती, पेड़ वापस लगाना बड़ा कठिन कार्य हो जाता है। तो इसलिए हमारे हिसाब से NGT जाना बिल्कुल सही था और रिकोर्स, लीगल रिकोर्स हमारे हिसाब से लेना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है कि ये केस जो कैंसिल हो गई है, अभी अलॉटमेंट का जो सीरीज़ है वो कैंसिल हो गई है, तो क्या लगता है ये कितनी बड़ी जीत है भ्रष्टाचार के खिलाफ? देखिए, एक तो कानूनी रूप से एक बात कहूँगा, कानूनी रूप से लीज कैंसिल नहीं हुई है, लेकिन कानूनी रूप से ये कह दिया गया है कि लीज अलॉट नहीं होगी। दोनों चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क है। दूसरी चीज़, अगर हम ये देखें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इसका क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो वो यह है कि कहीं ना कहीं कुछ अनकहीं बातें सरकार चलाती रहती है, और जब अदालत उनसे पूछती है तो सवाल सबके सामने आ जाता है। तो अभी जिस व्यक्ति के साथ फ़ायदा होने वाला था, जिसको अलॉटमेंट होने वाली थी, उसको तो हुई नहीं, लेकिन लोगों का भला हो गया, जो कि ज़्यादा ज़रूरी था। इस मौके पर मानव आवास संस्था के सलाहकार एवं गुड़गांव उद्योग एसोसिएशन के अध्यक्ष JN मंगला, महामंत्री मनीष वर्मा, जैन समाज से देवेंद्र जैन, समाज सेवी अभय पूनिया, दिलबाग सिंह, जगत यादव, संजय जैन, अनिल यादव आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सच।